दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली की खतरनाक गेंदबाजी के बाद आया डिकॉक का जबरदस्त तूफान। पलक झपकते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तांडव कि अपनी टीम को पहुंचा दिया जीत की दहलीज तक। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन? किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक छक्के? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त घमासान गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने अजिंक्य रहाणे, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में धमाकेदार पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत करते हुए जायसवाल ने शानदार चौका जड़ा और टीम का खाता। वही ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी चौका जड़कर अपना खाता खोला और पहले ही ओवर में 9 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए और अपनी टीम को ढाककर शुरुआत दिला दी। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल से संतोष करना पड़ा और केवल 5 रन बटोर पाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 14 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत इस बार संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन वैभव अरोड़ा ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 33 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 5वां ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया और केवल 7 रन इस ओवर में दिए। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 41 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। कोलकाता की टीम को वैभव अरोड़ा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रियान पराग ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद रियान पराग की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए और दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोरने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं कोलकाता टीम को अब एक बार फिर विकेट की तलाश थी और उनके गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर मोइन अली। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसा दिया। जायसवाल और पराग संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोइन अली ने अपने ओवर में केवल 5 रन दिए। 7 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 59 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
कोलकाता की टीम ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे की उम्मीद पर पानी फेरते हुए रियान पराग ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 25 रन केवल 15 गेंद में बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान टीम की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वाणिंदु हसारंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, और इस बार उन्होंने हसरंगा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 76 रनों पर 4 विकेट हो गया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली। कोलकाता की टीम ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे की उम्मीद पर पानी फेरते हुए रियान पराग ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 25 रन केवल 15 गेंद में बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान टीम की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वाणिंदु हसारंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, और इस बार उन्होंने हसरंगा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 76 रनों पर 4 विकेट हो गया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने हेटमार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 8वीं सफलता दिला दी। 69 ओवर में राजस्थान ने 138 रन 8 विकेट पर बनाए। अंतिम ओवर में राजस्थान की टीम ने एक विकेट खोकर 13 रन बटोरे और कोलकाता के सामने 20 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम की तरफ से परी की शुरुआत करने आए डी कॉक के साथ मोइन अली। दोनों ही बल्लेबाज पहले ही ओवर से रन बटोरना शुरू कर दिए, अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए डिकॉक ने पहले ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीछड़ा। इनका भी स्वागत डिकॉक ने दूसरी ही गेंद को छक्के में तब्दील करके किया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान रियान पराग। इनका स्वागत डिकॉक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 35 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए संदीप शर्मा।
बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए, सिर्फ 5 रन दिए। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर 40 रनों तक बन गया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए। पराग ने ओवर की पहली ही गेंद पर मोइन अली को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। कोलकाता को 40 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन दे को कभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने अब अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 44 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद डिकॉक ने रघुवंशी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 50 ठोक दिया। फिर जिस तरह से कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ रहा था और राजस्थान गेंदबाजी कर रही थी, वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और धोनी में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट कर